अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो है वो कुरान शरीफ के तीसरे सिपारे में सूरह बकरा में बताई गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स जो मुस्लिम था वो समंदर में डूबकर गुज़र गए और उनकी बॉडी को कुछ को मछलियों ने खा लिया, फिर उनकी बॉडी किनारे पर आ गई तो परिंदों ने खा लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें कैसे ज़िंदा करेगा वापस, बिकॉज हाफ ऑफ द बॉडी वॉज ईटन बाय द फिशेज़ एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग वंस वर ईटन बाय द बर्ड्स। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये कैसे होगा। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन्हें पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुम ईमान नहीं लाए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपनी आँखों से ऐनुल यकीन चाहता हूँ, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि 4 परिंदों को जमा करो। 4 परिंदों में से जिन्हें जमा करना था वो थे मुर्ग, मोर, गिद्ध और कबूतर। दैट मीन्स द चिकन, द पीकॉक, द वल्चर एंड द पीजन। तो कुरान में बताया गया है कि उन्हें बोला गया कि उन्हें जमा करो और यकीन कर लो कि ये 4 ही है, मतलब इसमें कोई और मिक्स नहीं हुआ है। उसके बाद बोला गया कि उनका कीमा बना दो, उनके सर अलग अलग रखो और उनका कीमा बना दो। तो जैसे उन्हें हुक्म मिला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों को ज़िबा किया, ज़िबा करके चारों का कीमा बनाया, उनके सर यानी कि उनकी खोपड़ियाँ अलग रख दी, चारों के कीमे को मिक्स किया और कुरान में उन्हें हुक्म आया कि इनके कीमे को 4 अलग अलग पहाड़ पर रख दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके कीमे को मिक्स किया, उन चारों के कीमे को अलग अलग पहाड़ों पर रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि जिन परिंदों का कीमा रखा गया है उनको पुकारो, दे आर डेड, उनका कीमा पूरा बन चुका है। स्टिल उन्हें बोला गया कि उन्हें पुकारो। किस तरह पुकारने का हुक्म आया? या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्यतुल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पुकारा तो आसमान में इन चारों का कीमा उड़ने लगा। टुडेज जनरेशन इज़ ऑल ग्राफिक्स, VFX एंड ऑल द स्पेशल इफ़ेक्ट्स, लेकिन कुरान शरीफ में 5000 साल पहले इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि पुकारने के बाद इन परिंदों का कीमा हवा में उड़ने लगा। मुर्ग का गोश्त मुर्ग के सर के पास चला गया, कबूतर का कबूतर के पास, और मोर का मोर के पास, और वल्चर का वल्चर के पास चला गया। उनके सर वहाँ पर रखे हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जब उनका कीमा उनके पास चला गया, अपना अपना गोश्त उनके पास चला गया और वो वापस से ज़िंदा हो गए और वापस से आकर दाना चुगने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह की कुदरत आ गई कि अल्लाह मुर्दों को हकीकत में कैसे ज़िंदा करेगा। अब हम सोचते हैं कि कोई डूबकर मर गया या किसी का एक्सीडेंट हो, कोई ब्लास्ट में गुजर जाते हैं, सो ऑल द बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट, या कोई राख होकर कोई जलकर गुजर जाता है, तो राख कैसे अल्लाह पाक जमा करेगा? लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो क्या आपने सोचा है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इन 4 परिंदों को लेने का हुक्म क्यों दिया? मुर्ग जो है उसमें शहवत बहुत है, कबूतर जो है उसे अपनी उड़ान पर बड़ा नाज है, गिद्ध जो है वो बहुत लालची है, और मोर जो है उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। वो सोचता है दैट मेरी खूबसूरती पे वो बहुत प्राउड फील करता है। तो अल्लाह पाक ने बताया कि ये 4 बुरी आदतें हैं, ये 4 बुरी आदतों को ख़त्म कर दो
तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में भी नूर भर देगा और हमारे दिलों को ज़िंदा कर देगा। ये 4 परिंदे इसलिए लिए गए बिकॉज दे हैड सच द डिस्क्राइब्ड बैड हैबिट्स, और उनको ज़िबा करके हुक्म दिया कि ऐसे ही अल्लाह पाक उन्हें क़यामत के दिन उठाएगा, मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर गुजारनी चाहिए। डू गुड डीड्स, अल्लाह पर तवक्कल रखिए। शेयर दिस विद योर लव्ड वंस।